भारत में उभरते हुए जन जी के इनकलाब से जो पाकिस्तानियों के अंदर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एक नई उम्मीद की शम्मा उभरी है कि शायद कोई चश्मा यहाँ से भी फूटेगा जन जी का जो मिलेनियल्स और बूमर्स को इस महंगाई नाइंसाफी गैर जमहूरी पॉलिसियों इन्फ्लेशन के तूफान से बचा लेगा और इस करप्ट सिस्टम को साथ बहा ले जाएगा। तो मैं आपकी इतला में अर्ज कर दूं कि बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसकी सबसे बड़ी वाहिद वजह है एक्सट्रीम पोलराइजेशन, यानी वो शदीद तकसीम जिसने हमारे इस मुआशरे को दर्जनों हिस्सों में बांट दिया है। हमें कौम कम और मुख्तलिफ छतरियों के नीचे रहने वाले ग्रोह ज्यादा बन चुके हैं। इन्हीं छतरियों ने हमें एक दूसरे से दूर भी कर दिया और हकीकत देखने से भी रोक रखा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी छतरी सियासी तकसीम की छतरी। पाकिस्तान में लोगों की वफादारियां पाकिस्तान से ज्यादा अपनी सियासी पार्टियों से जुड़ गई हैं। हमारी बहस इस बात पर नहीं होती कि कौन सी पॉलिसी मुल्क के लिए बेहतर है, बल्कि इस बात पर होती है कि हमारी पार्टी ने कम गलतियां की या तुम्हारी पार्टी ने ज्यादा। अगर एक अच्छी पॉलिसी मुखालिफ जमात ले आए तो भी इसे रद्द कर दिया जाता है, और अगर अपनी जमात गलत फैसला करे तो भी इसे दिफा करना शुरू कर देते हैं, जैसे 5 दिन से मुसलसल बढ़ने वाली पेट्रोल की प्राइसेस। फिर सूबाई सियासत की छतरी इस तकसीम को मजीद गहरा कर देती है। हर सूबे की अपनी जमात, हर इलाके की अपनी जमात, हर शनाख्त की अपनी जमात। सिंध में अलग सियासी धारे की पार्टी, महाजर की अलग पार्टी, बलोचिस्तान में अलग, KPK में अलग, पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकाई मुतालबात हैं। ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क में शायद कौंसलरों की तादाद कम है और सियासी पार्टियों की तादाद ज्यादा है। इसके बाद आती है लसानी तकसीम की छतरी। पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून, मुहाजिर। हमने ज़बान और शनाख्त को इस हद तक सियासत का हिस्सा बना दिया है कि बाज़ औक़ात एक दूसरे को पाकिस्तानी समझने से पहले कौमियत की ऐनक से देखते हैं। बलोचिस्तान में कई बरसों से ऐसे हालात रहे हैं कि जहां शनाख्त खुद एक खतरा बन चुकी है, जहां पंजाब का शनाख्ती कार्ड एक खतरे की अलामत बन गया है। जैसे माजी में कराची ने भी महाजिर और सिंधी कशीदगी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई और उर्दू स्पीकिंग को मूली गाजरों की तरह काटा गया। इसका नुकसान वहां की अवाम ने एक तवील अरसे तक उठाया। इसके बाद आती है बहुत खतरनाक फिरका वारियत की छतरी। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी। जरा सा इख्तलाफ बाज़ औक़ात ऐसी नफरतों में बदल जाता है कि पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेता है। 2013 में रावलपिंडी के राजा बाजार के फसादात के बाद पहली मरतबा शहर में कर्फ्यू नाफिज हुआ था। एक मजहबी तनाज़े ने पूरे शहर को मफलूज कर दिया था। यह सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि इस ज़हनियत की अलामत था कि जहां इख्तलाफ बर्दाश्त करने की सलाहियत कमजोर हो चुकी है। फिर इसके बाद मजहबी सियासी पार्टियों की छतरी आ जाती है। मजहब यकीनन लोगों के जज्बात से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जब इन्हीं जज्बात को सियासी ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान हमेशा आम कारकुन उठाता है, जबकि फायदा अक्सर क़यादत को मिलता है। इसके बाद एक तेज धार छतरी आती है। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स का तबका और इनकी नजरियात की छतरी, और इसमें हमारे नाम नेहाद शोबिस की दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं, जो बैरून मुल्क होने वाली नाइंसाफियों पर घंटों गुफ्तगू करते हैं, दुनिया भर के इनकलाब पर तज्जिए देते हैं, लेकिन जब अपने मुआशरे में वैसी ही ज्यादतियां होती हैं तो खामोश हो जाते हैं, सांप सूंघ जाते हैं, या मस्खरों की तरह इनका मजाक और तमस्कर करते हैं। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर गोलियां खाते हैं, ये उनका मजाक उड़ाते हैं। ये दोहरा मेयार भी माशरे को सबसे ज्यादा तकसीम करता है। भारत में और पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे वाहिद फर्क है वो इनकी और हमारी पढ़ी लिखी एलीट की सोच का फर्क है। वहां के बड़े बड़े स्टार्स और सोशल इंटेलेक्चुअल्स भरपूर अपने स्टूडेंट्स की आवाज बने हुए हैं, लेकिन माजरत के साथ हमारे मुल्क का बेशतर पढ़ा लिखा सोशल इंटेलेक्चुअल तबका बुजदिल है, जो यहाँ बैठकर फ्री फलस्तीन के हैशटैग के ट्रेंड का हिस्सा तो बन जाता है, लेकिन इनकी आवाज अपने इर्द गिर्द होने वाले जबर, बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ नहीं निकलती। और सबसे आखिर में आती है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की छतरी, जहां ना ही कुछ इस्लामी है और जमहूरिया का हाल तो ना ही पूछिए। कुछ ऐसा हाल है जमहूरिया का। अवाम आज भी ये सवाल पूछने के लिए मजबूर है कि क्या वाकई हमारी रियासत में कानून सबके लिए बराबर है? क्या एहतसाब सबका एक जैसा होता है? क्या अवाम की आवाज वाकई फैसला साजी तक पहुंचती है? असल मसला सिर्फ हुकूमतें नहीं है, असल मसला ये है कि हमारे पास कोई मुश्तरका कौमी एजेंडा मौजूद ही नहीं है। हम महंगाई के खिलाफ भी इकट्ठे नहीं होते, तालीम के लिए भी मुतहद नहीं होते, सेहत, इंसाफ, रोजगार, बलदियाती निज़ाम, टैक्स, इस्लाहात, पानी, माहौलियात, किसी एक कौमी मकसद पर पूरा पाकिस्तान एक सफ में खड़ा नजर नहीं आता। अगर नजर आते हैं तो सिर्फ वो एक सफ है जो पेट्रोल महंगा होने से पहले वाली होती है, जहां लोग लाइन लगाकर गाड़ी में सफ बनाकर खड़े हो जाते हैं। दुनिया के तकरीबन हर बड़े इनकलाब के पीछे एक मुश्तरका कौमी मकसद मौजूद होता था। 1952 की बंगाली जबान तहरीक में लाखों लोग अपनी शनाख्त और जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद हुए थे। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुख्तलिफ नस्लों और ग्रोहों ने मुश्तरका जदोजहद की, जिसने भला आखिर अपार्थाइड का खात्मा किया। पोलैंड की सॉलिडेरिटी मूवमेंट ने मजदूरों, तलबा, दानिशमंदों और मजहबी तबके को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, जिसने पूरे सियासी निज़ाम को बदलने में अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वकला तहरीक 2007 से 2009 में भी इसलिए मौसर साबित हुई क्योंकि इसका एक वाज़ेह मकसद अदलिया की बहाली, मुख्तलिफ सियासी सोच रखने वाले लोग एक नुक्ते पर इकट्ठे हुए, इसलिए वो तहरीक असर छोड़ सकी। तारीख यही बताती है कि इनकलाब सिर्फ गुस्से से नहीं आते, बल्कि इत्तफाक राय से आते हैं। अगर पाकिस्तान में कभी हकीकी तब्दीली आनी है तो वो इस वक्त आएगी जब लोग पार्टी, जबान, फिरके, शख्सियत और सूबे से ऊपर उठकर सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू करेंगे,
कि क्या ये फैसला पाकिस्तान के आम शहरी के हक में ठीक है या नहीं। जिस दिन हमारी वफादारियां शख्सियात से हटकर उसूलों से जुड़ जाएंगी, जिस दिन हम अपनी शनाख्तों से पहले खुद को पाकिस्तानी समझेंगे, जिस दिन हुकूमत से हमारा मुतालबा सिर्फ इंसाफ, तालीम, सेहत, रोजगार और कानून की बालादस्ती होगा, इस दिन तब्दीली की पहली ईंट रख दी जाएगी। क्योंकि कौमें इस वक्त नहीं हारती जब इनके पास वसाइल कम हो, कौमें इस वक्त हारती हैं जब वो एक कौम रहना छोड़ देती हैं।